नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्री क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। नेक्स्ट क्लास में अपनी चर्चा की थी कि परिवार का अर्थ क्या है, उसकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं। अब अपने बात करेंगे परिवार की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। परिवार की दो विशेषताएं होती हैं, एक तो परिवार की सामान्य विशेषताएं होती हैं और एक विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। सामान्य विशेषताओं पर अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा की थी, जैसे विवाह संबंध, नंबर 2 विवाह का एक स्वरूप, नंबर 3 वंश नाम की एक व्यवस्था, नंबर 4 आर्थिक व्यवस्था, नंबर 5 सामान्य निवास। इन पर अपने परिवार की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा की थी। अब अपने बात करते हैं परिवार की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। परिवार की विशिष्ट विशेषताएं, इन सार्वभौमिक विशेषताओं के अतिरिक्त मैकआवर एंड पेज ने कुछ ऐसी विशेषताओं का भी उल्लेख किया है जो अन्य समितियों में देखने को नहीं मिलती। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 सार्वभौमिकता, नंबर 2 भावात्मक आधार, नंबर 3 रचनात्मक प्रभाव, नंबर 4 सीमित आकार, नंबर 5 सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, नंबर 6 सदस्यों का उत्तरदायित्व, नंबर 7 सामाजिक नियंत्रण, नंबर 8 परिवार की स्थायी एवं अस्थायी प्रगति। इन 8 बिंदुओं पर अपने अलग अलग रूप से चर्चा करते हैं। नंबर 1 सार्वभौमिकता, परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहता है और भविष्य में भी रहेगा। सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर परिवार देखने को मिलते हैं। कई पशुओं तक में परिवार पाए जाते हैं, तो फिर मनुष्य जैसे विकसित प्राणी में परिवार का अभाव कैसे हो सकता है। नंबर 2 भावात्मक आधार। परिवार के सदस्य भावात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। परिवार के सदस्य भावात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। माता पिता एवं बच्चों के बीच त्याग की भावना पाई जाती है। पति पत्नी के बीच घनिष्ठ प्रेम होता है। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावना विद्यमान होती है, जो पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाती है। नंबर 3 रचनात्मक प्रभाव। मनुष्य जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में ही आता है। परिवार के सदस्यों का शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके व्यवहार, मनोवृत्तियाँ, आदत आदि पर परिवार की गहरी छाप होती है। इसलिए ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री चार्ल्स कूले परिवार को मानव स्वभाव की पोषिका कहते हैं। चार्ल्स कूले क्या कहते हैं? परिवार को मानव स्वभाव की एक पोषिका है। समय और महत्व की दृष्टि से भी परिवार का स्थान अन्य समितियों की तुलना में उच्च है। कुछ विद्वान इसे शिशु की प्रथम पाठशाला कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चों का शिक्षण परिवार में होता है। अन्य शिक्षण संस्थाओं के संपर्क में तो वह बाद में आता है। नंबर 3 रचनात्मक प्रभाव। मनुष्य को जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में आता है। परिवार के सदस्यों शिशुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार के व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 4 सीमित आकार। सीमित का मतलब छोटा आकार। अन्य बृहद समूह की तरह परिवार के सदस्य संख्या 100, 200, 300 या अधिक नहीं हो सकती। इसका कारण प्राणीय शास्त्रीय है। प्राणी पीढ़ी वर्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होती जाती है, अतः नई पीढ़ी के आने पर भी सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। सदस्यों के विभाजन के कारण ही परिवार का आकार छोटा बना रहता है। कभी कभी परिवार में जन्म लेने के अतिरिक्त गोद लेने से भी इसकी सदस्यता प्राप्त की जाती है। नंबर 5 सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से होता है। अरस्तु ने समुदाय को परिवारों का योग माना है। आदिम समाजों में तो कई ऐसे संगठन हैं जैसे गोत्र, भातृदल, वंश आदि, जिनकी
सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त की जाती है। नंबर 6, सदस्यों का उत्तरदायित्व। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए त्याग एवं बलिदान करता है, परंतु परिवार के लिए तो वह सदैव ही कुछ ना कुछ करता रहता है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है। सदस्य सदैव एक दूसरे के हित व सुख सुविधा की बात सोचते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाकर भी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। सदस्यों की इस भावना के कारण ही परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है। नंबर 7, सामाजिक नियंत्रण। परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं एवं रूढ़ियां हैं जो परिवार को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योगदान देती है। कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से ना तो विवाह कर सकता है, ना ही परिवार का निर्माण कर सकता है, वरन उसे इस हेतु सामाजिक नियमों एवं कानूनों का पालन करना होता है। परिवार में विवाह एवं परिवार से संबंधित अनेक कानून बन चुके हैं। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम विवाह एवं परिवार का नियमन करते हैं। नंबर 8, परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। एक समिति के रूप में परिवार स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्य प्रणाली आते हैं जो परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए ही आदिकाल से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में बना हुआ है। नेक्स्ट क्लास में विद्यार्थी अपने बात करेंगे परिवार की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अधिकतर परीक्षाओं में छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवार का अर्थ और परिवार की सामान्य विशेषता और विशिष्ट विशेषताएं दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।